डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए फर्स्ट वी वांट टू मेक अ क्वेश्चन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले तो आपको क्वेश्चन लिख लेना है किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में एक हो गया। चलिए अब इसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो आंसर के लिए पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, तो हेडिंग लिख लेते हैं द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये अब प्यार से इसका हम आंसर करेंगे। ठीक ना, वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु, वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह का नहीं, परमाणु के लिख देते हैं, परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। ये का नहीं रहेगा, के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हुआ आंसर। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देंगे प्यारा सा। ठीक ना, एग्जाम्पल उदाहरण, परमाणुओं के समूह का आदान प्रदान हम करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट है, ये जलीय रूप में है AQ, और इसके साथ BaCl2 की हम क्रिया कराएंगे बेरियम क्लोराइड की। ठीक ना, ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट इसको कहते हैं, सल्फेट। ये बेरियम क्लोराइड। ठीक है, इसके साथ हम रिएक्शन करा दिए। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन के बाद पहला काम हम क्या करेंगे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है तो दो बार क्या होगा, जो एलिमेंट है चेंज करेंगे अपने आप को। तो देखो पहला एलिमेंट हमेशा प्लस में, तो दूसरा क्या होगा माइनस में, फिर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम क्रिया जब कराएंगे प्लस का माइनस से तो टूट जाएंगे। ठीक ना, विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे हट जाना। तो ये जो साथ में है ना, ये दोनों एलिमेंट ये हटेंगे, तो सोडियम हट के, ये प्लस में है तो माइनस से क्रिया करेगा, तो सोडियम क्लोरीन से करेगा क्रिया, और बेरियम जो है ये क्रिया किससे करेगा, सल्फेट से करेगा। तो चलिए यहाँ पे आप लिखो पहला बेरियम BaSO4। ठीक है, BaSO4 हो गया। ठीक है, सॉलिड स्टेट, ये ठोस अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, वहीं अब बच गए हैं कितना देखते हैं यहाँ पे, तो सोडियम के दो अणु बचे हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है और क्लोरीन भी 2, साथ में क्रिया करेंगे तो यहाँ बनेगा NaCl, नमक। हमेशा याद रखना जब भी सोडियम क्लोरीन की आपस में क्रिया होती है NaCl ही बनता है। हाँ, इसके बाद आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे सोडियम भी रिएक्शन में 2 है, तो दोनों ही 2 हैं, इसलिए हम शुरू में इनके सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनके परमाणु की संख्या कितनी 2 बनाएंगे। ठीक है, तो 2NaCl हो गया, और ये क्या है, नमक है AQ, जलीय रूप में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सोडियम क्लोराइड।
ये जो मिला है आपको, क्या मिला है, सोडियम क्लोराइड मिल गया। और ये क्या है, बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड था, टूट गया तो बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। और इस प्रकार से रिएक्शन वो कंप्लीट। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी जो भी एलिमेंट रहेंगे, जो परमाणु रहेंगे, आपस में टूट करके नए परमाणु बनाएंगे, वो भी दो दो। तो देखो वही चीज़ हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में जब एलिमेंट कनेक्ट होते हैं तो प्लस माइनस, तो हमें पहले से आइडेंटिफाई कर लेना है कि एलिमेंट कौन से हैं। प्लस वाला प्लस माइनस से क्रिया करेगा, माइनस वाला प्लस से। तो पहला जब ये क्या था, प्लस था, तो ये क्रिया किससे किया, माइनस से। वहीं ये माइनस था तो ये क्रिया किससे कर लिया है, ये कर लिया प्लस से। ठीक है, और इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट। ये जो एरो वगैरह मैं अभी बनाया हूँ, इसको बनाने का कोई मतलब नहीं है, आपको बनाना नहीं है, बस ये समझाने के लिए था। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पहले तो डिफाइन करना है, ठीक है, डेफिनेशन देना है। देन उसके बाद प्यारा से एक एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से आपको लिखना है, जो भी केमिकल फार्मूला रहेगा, ठीक ना। साथ ही साथ आपको लास्ट में इनके परमाणु संख्या जरूर काउंट कर लेना है। तो यहाँ देखो सोडियम कितने हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि जो रिएक्शन है वो सही है कि गलत। तो यहाँ पे सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है इधर। और यहाँ बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है। तो कितने हुए, 2 1 3 4 4 3 7 1 8 2 10, इधर तो टोटल 10 है, तो उधर भी होना चाहिए उतना। तो यहाँ पे बेरियम 1 हुआ, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 है, यहाँ पे 2 सोडियम 2 क्लोरीन, तो 4 1 5 1 6 4 10, तो टोटल 10 है, यानी दोनों तरफ ही इक्वल है। कहने का मतलब ये रिएक्शन जो है बिल्कुल राइट है। तो आपको ये सारी चीज़ें करना नहीं है, बस देख लेना है, वहाँ एग्जाम में नहीं दिखाना है। ये जो चीज़ है इसको आपको एग्जाम में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमने जो रिएक्शन किया वो सही है कि नहीं, इसको नहीं करना है। ठीक है, इससे ये क्या होता है, बैलेंसिंग रिएक्शन है कि हम रिएक्शन को बैलेंस कर लिए हैं, वो सही है कि नहीं, ठीक ना। तो डेफिनेशन को ध्यान रखें, वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु, तो दो अलग अलग परमाणु, एक परमाणु कौन से, सोडियम और सल्फेट, और यहाँ बेरियम क्लोराइड, दो अलग अलग परमाणु थे। यह परमाणु का समूह क्या करता है, समूह के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। तो देखिए सोडियम ने सल्फेट को तोड़ा और जाके क्लोरीन से क्रिया की तो NaCl बना। वहीं यहाँ पे सल्फेट जो है सोडियम से दूर हुआ तो जा करके बेरियम से क्रिया किया तो बेरियम सल्फेट बन गया है। और इस प्रकार से क्योंकि आदान प्रदान हुआ तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई, द्विविस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। एक काम जरूर किया करिए, अगर नए बच्चे कोई देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके लिए कोई आपका कॉस्ट नहीं लगेगा, पैसे तो लगना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सब्सक्रिप्शन जो होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लें। और अगर आपके शुभचिंतक हो, कोई दोस्त यार मित्र सगा फ्रेंड, देन यू कैन सेंड दिस वीडियो, जिससे उनका भी भला हो पाए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।